तो भगवद गीता का 9.80 जो है वो अभी पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो इसमें इसमें देखो बोलते हैं भगवान, अपि चेत दुराचारो भजते मामानन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सः। इसका मतलब है, इवन इफ वन कमिट्स द मोस्ट abominable एक्शन, if he is engaged in devotional service, he is to be considered saintly because he is properly situated in the determination. इसका मतलब ये होता है कि कोई कितना भी गंदा व्यक्ति क्यों ना हो, अगर मतलब क्या बोला जाए, कितना भी गंदा व्यक्ति है, अगर वो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, तो जैसे कोई भी गंदा व्यक्ति ऐसा सोच के नहीं होता है, वो होता है क्योंकि मतलब कि उसके पूर्व संस्कार उस टाइप से हैं, वो पहले जन्मों में वैसा था, इसके वजह से उसके अंदर वैसी प्रवृत्तियाँ, जैसे कोई कामी होता है, कोई क्रोधी होता है, ठीक है, कोई लोभी होता है, ये पूर्व जन्मों के संस्कार की वजह से होता है। और इसी की वजह से उसके अंदर अवगुण होते हैं, किसी भी इंसान के अंदर अवगुण या अच्छाइयाँ पूर्व जन्मों की वजह से होता है। तो भगवान इस श्लोक में यही बता रहे हैं कि अपिचेत सुदुराचारो, अगर कोई बहुत ही बड़ा दुराचारी भी क्यों ना है, अगर वो भगवान की भक्ति में सेवा में अगर वो लगता है, अगर वो लगता है तो क्या होगा उससे, कि भजते माम अनन्य भाग, अगर मेरा भजन अनन्यता पूर्वक कर रहा है, मतलब कि एकदम डिटर्मिनेशन से अगर कर रहा है, तो साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो ही स, कि उसको मैं साधु मानता हूँ, दुनिया उसको भले ही कुछ बोले, लेकिन मैं उसको पर्सनली जो है क्या को मानता हूँ, साधु मानता हूँ। क्योंकि क्यों मानता हूँ साधु, क्योंकि वो डिटर्मिनेशन से, भले ही उसकी चेष्टाएं गलत हैं, मतलब उसका जो उससे हो जा रहा है गलती, जैसे कोई आदमी है, उसको स्त्री के तरफ आकर्षण है, आसक्ति है, किसी को धन का लोभ है, वो छोड़ना चाहता है, वो छोड़ना चाहता है कि हम ये सब सारी चीज़ें छोड़ दें और छोड़ के भगवान की भक्ति करें, लेकिन पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण छोड़ नहीं पा रहा है। लेकिन क्या कर रहा है साथ साथ में, अगर वो मान लो जैसे चोरी चकारी कोई छोड़ नहीं पा रहा है, कोई लोभ छोड़ नहीं पा रहा है, तो वो ना छोड़ के और अगर अपना ध्यान छोड़ने से हटा करके और भगवान की सेवा में लगाए, तो भगवान उसको धीरे धीरे शुद्ध करते हैं और बोलते हैं कि मैं ऐसे व्यक्ति को क्या करता हूँ, साधु समझता हूँ। यही है इसका मतलब। और इसके आगे वाला श्लोक तो और मतलब अच्छा है, वो 31, उसको भी बता ही देते हैं। हे सिरी, ओपन 9.31 बीजी इन क्रोम। I found this on the web. देखो अगला श्लोक में क्या बताते हैं, अगले श्लोक में बताते हैं भगवान की, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति। इसका मतलब है, ही क्विकली बिकम्स राइटियस एंड अटेन लास्टिंग पीस, ओ सन ऑफ कुंती डिक्लेयर इट बोल्डली दैट माय डिवोटीज नेवर पेरिशेस। इसका मतलब है कि तुम, भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि तुम जाकर ये पूरी दुनिया में घोषणा कर दो कि मेरा न मे भक्तः प्रणश्यति, कि जो मेरा भक्त होता है उसका कभी भी विनाश नहीं होता है। जैसे मान लो कि अगर हम कल के डेट में आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, ठीक है, तो कल आईएएस ऑफिसर बने और परसों दिन अगर मेरा मृत्यु हो गया, ठीक है, तो भगवत गीता में श्लोक क्या है कि मृत्यु सर्वहारस्याहम, मतलब मृत्यु के रूप में भगवान आते हैं और सारा चीज़ को हरण कर लेते हैं, ठीक है, वो छीन लेते हैं। अगले दिन अगर मेरा मृत्यु हो जाता है तो वो आईएएस का पद भी चला गया। फिर जब अगला जन्म मान लो हमको फिर से मनुष्य का मिला, तो हम मनुष्य तो बनेंगे, लेकिन फिर से हमको एबीसीडी पढ़ना पड़ेगा। वो जितना भी हम पढ़े आईएएस के लिए, सीजीएल के लिए, या फिर कुछ भी और के लिए, टीचर के लिए, जिस चीज़ के लिए भी पढ़े, वो सारा खत्म हो गया, जितना भी हम धन कमा ले। अब अंबानी है, अंबानी अगर मरता है तो अगले जन्म में उसको मान लो कुत्ता का योनि मिला, कुत्ता बन के वो उसी अपने ही घर में जो वो बनाया है, वो सोचेगा कि हम इसको तो हम बनाया है, इस बिल्डिंग को, इस एम्पायर को हम खड़ा किया, अगर उसमें वो जाना चाहे तो वो नहीं जा सकता, उसको उसका गार्ड्स जो है वो जूता से मार के भगा देगा, भगा देगा। वैसे ही बताया जाता है कि मृत्यु सर्वहारस्याहम, मृत्यु के रूप में भगवान जो है सो सारा चीज़ छीन लेते हैं, ठीक है। तो अगर मृत्यु के रूप में भगवान सारा चीज़ छीन ले रहे हैं, तो यानी कि, लेकिन इसमें क्या बताया 9.31 में क्या बता रहे हैं कि न मे भक्त्या प्रणश्यति, कि मेरे भक्तों का विनाश नहीं होता। जैसे भक्ति कोई किया, ठीक है, हम लोग जैसे माला करते हैं, तो कोई अगर 16 माला का जप किया, तो वो आध्यात्मिक अकाउंट में इस तरह से जमा होता है कि अगला जब जन्म हमको मिलेगा तो 16वां माला तक वो खत्म नहीं होगा। न मे भक्त प्रणश्यति बोल रहे हैं भगवान, कि अगले जन्म में वो भक्ति जहाँ से खत्म हुआ था वहीं से स्टार्ट होगा। जैसे मान लो 50% भक्ति अगर मेरा खत्म हो गया, मतलब 50% अगर भक्ति हम इस जन्म में कर लिए, और अगर अगला जन्म हमको मिला, तो वो जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। पढ़ाई में क्या हो रहा था कि जीरो से फिर से एबीसीडी पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में भक्ति का ये महत्व है कि अगर हम लोग 50% भक्ति किए हैं, तो अगला जो जन्म मिलेगा उसमें 51 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और ऐसे करके भगवान के धाम आदमी जल्दी जल्दी पहुंच सकता है। तो इसमें बता रहे हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, कि एकदम क्विकली इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जो है सो क्या होगा, अ पर्सन कैन बिकम सेंटली, वो जो है सो मतलब इंसान जो है सो वो धर्मात्मा पुरुष बन सकता है, ठीक है। और शाश्वत शांति में निगच्छति, कि उसको फिर शाश्वत शांति भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो मतलब कि अ, थोड़ा थोड़ा मोड़ा ये भौतिक प्लेजर्स उसको मिलेगा, ऐसा नहीं है, उसको शाश्वत शांति मिलेगा, वो मतलब कि जो इटर्नल पीस है उसका वो हकदार बन सकता है। और कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त्या प्रणश्यति, इसका ये मतलब हो गया कि भगवान जैसे क्या किए थे ना, कि जब युद्ध चल रहा था, तो महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह जो है सो प्रतिज्ञा लिए कि आज हम भगवान से क्या उठवा लेंगे, शस्त्र उठवा लेंगे। और वहीं पे भगवान भी जो है सो एक तरफ से लेते हैं प्रतिज्ञा कि हम इस युद्ध में, धर्म युद्ध में अपना शस्त्र नहीं उठाएंगे। पर भगवान भक्तों के वचन को सही करने के लिए, जैसे भीष्म पितामह ऐसा वचन लिए थे, इसलिए उनके वचन को सही करने के लिए भगवान जो है सो क्या करते हैं, रथ का चक्का या रथ का पहिया जो है वो हाथ में उठा लिया और उसको
मारने के लिए दौड़े, ठीक है। तो मतलब भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि देखो हम जो वचन लेते हैं उसको हम उतना वैल्यू नहीं देते हैं जो हम मेरा भक्त जो वचन लेता है उसका वैल्यू है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मतलब उनके भीष्म पितामह के वचन के को सही करने के लिए भगवान अपना वचन क्या करते हैं, भूल जाते हैं और भगवान अपना वचन को झुठला देते हैं, उनका वचन को सही करने के लिए शस्त्र उठा लेते हैं, मतलब रथ का पहिया उठा लेते हैं। वैसे ही यहाँ पे बता रहे हैं कि कौनतेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति, कि मतलब कि हे कुंती पुत्र तुम जो है सो ये आह्वान करो, तुम जो है सो ये चीज डिक्लेयर करो, क्योंकि मेरा बात पे भरोसा नहीं है। अगर हम चाहें तो हो सकता है हम अपना बात को झुठला भी दे, लेकिन अपने भक्तों का बात को मैं झूठा नहीं साबित होने देता हूँ। सत्यम विधातु निजभृत्य भाषितम, भगवान अपने दासों का बात को जो है सो वो कभी झूठा नहीं जाने देता है। अगर कोई सच्चा भक्त है तो उसकी बात झूठा नहीं हो सकता है, भगवान उसका जो है सो करने के लिए है ना कि सत्यम विधातु, कैसे बोला श्लोक भागवतम का, सत्यम विधातु निजभृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु च आत्मने, व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु च आत्मने अदृश्यत्यात् तति अद्भुत रूपम उद्वहनम न स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। प्रहलाद महाराज जब बुलाते हैं, पुकारते हैं, बोलते हैं कि इस पिलर में भी आप हैं, तो भगवान सत्यम विधातु निज वृत्ति भाषितम, अपने दास की बात को सत्य करने के लिए व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु च आत्मने, कि जो भगवान पूरे विश्व में व्याप्त हैं, हर जगह हर एक कण कण में व्याप्त हैं, वो जो है सो क्या करते हैं कि स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, जैसे भगवान जो है सो ऐसा अवतार लेते हैं, इससे स्तंभ से निकल करके बाहर आते हैं, और अदृश्यत्यात् अति अद्भुत रूपम उद्वहनम, कि एकदम अद्भुत रूप लेकर के आते हैं, जो कि ना मृग है ना मनुष्य है, मतलब कि ना जानवर है और ना ही जो है सो मनुष्य है। तो इसीलिए इस श्लोका में बोलते हैं भगवान की तुम डिक्लेयर करो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे बात का वैल्यू है, मेरे बात का भले ही ना रहे लेकिन तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुम्हारे बात का वैल्यू है। यही बताने के लिए जो है सो, और ये दोनों श्लोक बहुत अच्छा है, अगर इसको पढ़ोगे, इसका पर्पट पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा।